जूता और नेता, ये हमारे पिछले नंबर 1 का आगे है कि जब वो जूता, उसमें आत्मसम्मान की भावना इतने कुट कुट के भरी हुई है, वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है कि जब वो किसी सैनिक के पैर में जाता है। तो जूता क्या कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब कि हम कहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, हमें कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, परंतु हमें एक बात की तसल्ली है कि हम कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग। कहाँ नहीं पहुंचे उसका कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन जहां पहुंचे हैं उसके, हम कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, मकानों तक पहुंचे हैं, फैक्ट्रियों तक पहुंचे हैं और कारखाने मिलों तक पहुंचे हैं। लेकिन जब हम अपनी जिद पे आ जाएं तो हम लोगों के दिलों तक पहुंचे। और जब हम पड़े हैं सैनिक के पैरों में, ही फील सो प्राउड कि जब हम पड़े हैं सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने के लिए कारगिल तक पहुंचे हैं। जूता भी अपने आप को कितना सम्मानित महसूस करता है कि मैं किसी सैनिक के आज पैर में हूं। तो क्या कहता है, दोबारा सुनिए। और जब हम पड़े हैं सैनिकों के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे हैं। भरोसा था हमें सैनिकों के पैरों में, भरोसा था हमें सैनिकों के पैरों में हैं। दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हम तुम्हारे पैरों में हैं। हमारा सैनिक एक बंदूक और तिरंगा लेकर जरूर सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की एक किरण गहरे अंधकार में कहीं जाके फंस गई। कितना कष्ट हुआ जूते को कि तभी मेरे विश्वास की एक किरण किसी गहरे अंधकार में जाके फंस गई कि तभी उस पार से एक गोली आके सैनिक के सीने में धंस गई और मुझे मेरे विश्वास को चीरती हुई सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार मेरे मुंह से एक चीख निकली, बहुत एक शर्मनाक गाली मेरे मुंह से निकली। मैं सारे संस्कार भूलकर आत्मसम्मान को ताक पे रखकर मेरे मुंह से इतनी गंदी और भद्दी गाली निकली, क्योंकि किसी भ्रष्ट सांसद ने मेरी खरीदारी में भी बहुत बड़ी दलाली खाई थी। किसी भ्रष्ट नेता ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था बहुत बड़ी दलाली खाई। वो सांसद पर अब ये साहब सब भले चंगे हैं, अच्छे हैं, इन्हीं के कारण देश की आबादी के आधे लोग भूखे और नंगे। इन्हीं भ्रष्ट नेताओं की आधी आबादी के लोग भूखे और नंगे। इन्हीं के कारण सारे झगड़े फिसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी, दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का एक खेला है और इन दंगों को सबसे ज्यादा हम मासूमों ने ही झेला। इन दंगों को सबसे ज्यादा हम गरीबों ने ही झेला है। पिछले दंगों के बाद जब इन नेताओं ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी, पिछले दंगों
के बाद जब इन नेताओं ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी, तब सीता की चप्पल और सलमा की सैंडल दोनों गले मिलकर के रोई थी। तब सीता की चप्पल और सलमा की सैंडल दोनों गले मिलकर के रोई थी। इसलिए भाई साहब, अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, हमें काटिए, छांटिए, फाड़िए, कुछ भी करिए, अपने पैरों तक उनको मत आने दीजिए। परंतु अगर हम नायलॉन के हैं, प्लास्टिक के हैं, हमें तपती भट्टी की आग में जलाइए, उबालिए, तपाइए, टुकड़ों टुकड़ों में कैंचियों के साथ काटिए, बांटिए। परंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इन भ्रष्ट नेताओं के सिरों पर हमें मत चलाइए। मेरी यही प्रार्थना है कि इन भ्रष्ट नेताओं के सिरों पर हमें मत चलाइए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नेता और जूता, ये 2008 में जब जॉर्ज बुश ईरान गए थे, तो एक पत्रकार जिसका नाम था जैदी, उसने उनके सिर पर जूता चला दिया था। उसके बाद ऐसा नहीं है, हर एक देश में खबरें आती रहती हैं, या हमारे भारत में, दिल्ली में पिछले दिनों में बात है, पिछले साल 2 साल की बात है, या पिछले इलेक्शन की बात है, दिल्ली में ही जब जूता चला दिया था, नेता भाषण दे रहे थे, कभी स्याही पोत दी, कभी किसी, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो जूते की ये अपमान है कि उनको किसी भी नेताओं के सिर पर चलाया जाए। बस मेरा यही आपसे कहना है। ये अशोक सुंदरानी जी ने पंक्तियां प्रतिबद्ध की थी, उनकी लेखन शैली में से मैंने ये ली है। उम्मीद है आप गौर करें। हरिओम।